चालू है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में हम ये देखेंगे कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में क्या होता है। सबसे पहले नंबर ये समझते हैं कि त्रिकोणमिति में हम क्या क्या चीज की जानकारी लेते हैं। अब क्या होता है कि कहीं भी आप लोग देखिएगा, मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, कुतुब मीनार हुआ, उस सब की लंबाई हम लोग नीचे से लेकर के ऊपर तक तो नहीं नाप सकते हैं। उसको नापने के लिए हम लोग एक तरीका अपनाते हैं। जैसे कुतुब मीनार खड़ा रहता है, कुतुब मीनार खड़ा रहता है, हम क्या करते हैं कि कुछ दूरी पर रहते हैं, फीता से लेकर के हम लोग नाप लेते हैं। और हम लोग जब उधर ताकते हैं तो कोई न कोई तरह का कोण बनता है। वो जो कोण बनता है, वो कोण से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो कुतुब मीनार की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यदि अगर हम बात करते हैं कि शौक में जैसे भोला बाबा मंदिर है। अब हम बात करते हैं, ये रहा भोला बाबा का मंदिर, समझे, इस प्रकार आता है भोला बाबा का मंदिर, इस प्रकार का भोला बाबा का मंदिर है, ये रहा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम खड़ा है, यहाँ पर हम खड़ा है, ये हम ही है, बात याद रखिएगा, समझे। अब क्या करते हैं कि कितना इसका लंबाई है हमको नहीं मालूम है, ठीक। अब हमको क्या करना है कि फीता लेंगे, फीता से लेकर के यहाँ तक दूरी नाप लिए, मान लो कि 10 मीटर आ गया। कितना मीटर आ गया? 10 मीटर। ये जैसे ही 10 मीटर आया, अब हम क्या करते हैं, टुकुर टुकुर ताकते हैं यहाँ पर कि भाई उतनी दूर कितना लंबा होते, ताकते हैं। ताकने के बाद क्या होता है कि हमको रिजल्ट में पता चलता है, यहाँ पर 60 डिग्री कोण बन जाता है। क्या डिग्री कोण बन जाता है? 60 डिग्री। अरे भाई, जब 60 डिग्री कोण बन रहा है, आप तो आराम से मेकर लंबाई बता सकते हैं। अब बताइएगा, इसमें से किसका लग जाएगा? tan थीटा। कितना लग जाएगा? tan थीटा क्यों लगाएंगे? अब आप लोगों को मन होगा कि सर आपको मालूम ही रहता है या रटने रहते हैं कि tan लगेगा या cot लगेगा, sec लगेगा, cosec लगेगा। आप लोगों को भी याद हो सकता है। कैसे याद हो जाएगा? जब हम जानते हैं कि लंब और आधार में कोई एक चीज अगर ज्ञात हो, दूसर का ज्ञात करने के लिए हम लोग tan का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? tan का प्रयोग करते हैं। तो tan 60 डिग्री बराबर यानी कितना हो जाएगा? tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब बट्टा क्या होता है? आधार। अब बताइए tan 60 का मान कितना होता है? कोई बता सकते हैं tan 60 का मान कितना होता है? रूट अंडर कितना होता है? 3। यहाँ दे दिए चुपे चाप 3। लंब का मान नहीं दे रहा है, यहाँ नाम देते हैं a, और यहाँ b, और यहाँ c। ए भी हो गया, एक का मान है कितना? 10। कौन में गुना होता है तो 10 रूट कितना हो जाएगा? 3। ए बी का मान कितना हो जाएगा? 10 रूट 3। ए बी का मान कितना हो जाएगा? 10 रूट 3। अब हम दूसर का मुद्दा वाला बात ये लाते हैं कि सर इसमें हम एक बात सुने हैं, उन्नयन कोण आता है और अवनमन कोण आता है। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है, ठीक। नीचे जब टुकुर टुकुर ऊपर ताकेंगे तब क्या बन जाएगा? उन्नयन कोण। क्या बन जाएगा? उन्नयन कोण। जैसे कि हम गुड्डी उड़ाते हैं, गुड्डी उड़ाते हैं तो ऐसे ही ताकते हैं, ऐसे ताकते हैं तो क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण। कौन कौन हो जाएगा? उन्नयन कोण हो जाएगा। यहाँ तक बात आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या होता है कि जैसे हम लोग की छत पर हम लोग बैठल है, अब बीच में क्या करता है कि सहेली आती है खिस्सा करते हुए, हे फलनमी तोरा हम देख लियो, होता है कि नहीं? ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देखेंगे तो कौन कौन बन जाएगा? अवनमन कोण। कौन कौन बन जाएगा? अब देखिएगा कि हम लोगों के घर में क्या रहता है कि चूहा रहता है, हम लोग छत पर बैठल रहते हैं। अब चूहा टिकटिका मारते हैं, करियाट लग जाता है उसको फटाक सिन, पहले ही हम लोग एम बना लेते हैं। और देखिएगा बिल्ली जो है, बिल्ली जो चूहा को पकड़ता है, इसी माध्यम से पकड़ता है, त्रिकोणमिति के प्रयोग के माध्यम से, समझे कि नहीं? चूहा जो यानी बिल्ली जो चूहा को जो पकड़ता है, इसी के माध्यम से पकड़ता है। जैसे अब आप लोग सपोज कीजिए कि ये रहा, ठीक, ये रहा आपका छत, ठीक, यहाँ पर आराम से बैठल रहता है बिल्ली। देखना, कभी देखा है बैठल? गुनिया बैठल रहेगा। अब मुसरी देखो यहाँ रहेगा, कौन यहाँ रहेगा? मुसरी यहाँ रहेगा। अब क्या होगा, ये अगर मान लो कि ये भी आ रहा है इधर, अभी क्या करेगा? डायरेक्ट अगर इसको पकड़ेगा, गड़बड़ा नहीं जाएगा? फिल्म देखा है? हम हीरो तो क्या चिन्हवे नहीं करते हैं। फिल्म जब देखा होगा ना, फिल्म देखेगा, पुल पर क्या करता है, कूदता है तो गरीम कूद जाता है। पहले पहले वो क्या करेगा? एम बनाएगा, गरी हो छे, आज हो छे,
डायरेक्ट अगर गाड़ी वही है चलता आ रहा है वही अगर कूदेगा तो गले है की टूटेगा पते है। हाँ। उसके बाद अब हम लोग एम बनाते कि कितना डिग्री कौन बन रहा है कितना स्पीड चलेगा, तो जैसे ही उधर से आएगा हम लोग उसी पर कूद जाते हैं। बिल्ली भी वही एम बनाता है कि अभी अगर कूदेंगे तो पकड़ाएगा ना, वो आ रहा है हम यहाँ कूदेंगे तो बिल्ली चूहा पकड़ा जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है ना। है? कभी कभी आप लोग अगर किसी को धक्का मारने का मन रहेगा रास्ता में, वो भी आ रहा है स्पीड से, आप भी जा रहे हैं स्पीड से, समझे, वो कहाँ आएगा तब हम लोग चलेंगे, धक्का लग जाएगा, ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, इसी के लिए हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ना हम लोगों के लिए क्या है, अति आवश्यक है। अब हम लोग देखते हैं उन्नयन कोण अवनमन कोण समझ गए, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं, समझे। नीचे से ऊपर ताकेंगे तो कौन कौन बनेगा, उन्नयन। ऊपर से नीचे ताकेंगे तो कौन सा कौन बनेगा, बताइए। छत पर से नीचे देख रहे हैं बिल्ली को, कौन कौन बनेगा, अब नयन। अच्छा बताइए, गुल्ली खेला है, ढेप्पो मारते हैं जो ढेप्पो, वो जो ढेप्पो मारता होगा देखा होगा कि एनो करके नीचे ताकते हैं, ऊपर ताकते हैं, नीचे ताकते हैं तो कौन कौन बनेगा, अब नमन बनेगा, कौन बनेगा। अब आते हैं मुद्दा पर, ये दोनों समझ गए होंगे। और आप लोग याद रखिएगा कि उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होता ही है, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होता ही है। अगर ये 40 डिग्री कोण बनाएगा तो नीचे भी 40 डिग्री कोण बनेगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखते हैं, आगे हम लोग समझते हैं वर्किंग रूल, किस तरह से हमको क्या चीज आना चाहिए जिसके कारण हम लोग हिसाब को बना सकते हैं। इसके लिए एक एक तरीका है, यदि कोई मतलब कोई भी रहेगा हिसाब, उसमें से लंब या आधार, लंब या आधार दोनों में से कोई अगर एक दिल रहेगा तो बताइए लंब और आधार कौन कहता है, किसमें, साइन में या कॉस में, किसमें, टेन में। टेन थीटा लगेगा या कौन लगेगा, कॉट थीटा, टेन थीटा या कॉट थीटा। यदि लंब और कर्ण में, यदि लंब और कर्ण में कोई एक दिल रहेगा तब किसका प्रयोग करेंगे, लंब या कर्ण में कोई अगर एक चीज दिल रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, साइन थीटा या कोसेक थीटा, साइन थीटा या कोसेक थीटा। यदि अगर कहेगा आधार, आधार या कर्ण में कोई एक दिल रहेगा तब किसका लगाएंगे, सेक थीटा या, अरे बुढ़िया तीन कॉस थीटा होते की क्या होगा, कॉस थीटा। यहाँ तक एक बात आप लोग समझे, गलत लिख दिए हैं, यहाँ तक आप लोग बात समझ गए होंगे, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक आध गो हिसाब देख लेते हैं, तनी को हिसाब देखते हैं। हिसाब क्या है, कह रहा कि सर्कस हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको डिलीट कर दें, कोई छपोरिंग करिएगा तो कर सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, छपोरिंग क्या कीजिएगा, ये अपनी यादें हो गया होगा। आगे देखिए हैं, कह रहा कि सर्कस का एगो कलाकार, सर्कस के एगो कलाकार, कलाकार है, ठीक है कलाकार ही रहने दो। एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा। अच्छा तुम ही सब बताओ, डोरी पर केना सीधा रहेगा, डोरी पर चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ेगा, धरती के नीचे में सट्टर रहेगा, चढ़ जाएगा, किथिन चढ़ेगा तो की कम है, चढ़ेगा तो धरती पर चढ़ ले तो चढ़ला की फायदा है। जब भी रस्सी रहेगा, एक मतलब क्या है, इस रस्सी है ना इजों से लेकर इन्हें बनल है, अभी बच्चा क्या कराई पर चढ़ रहा है लाठी लाके, डगमा गए, समझे, बिच्छी जैसे डांस नहीं करते घूम घूम को नहीं। चलिए आगे देखते हैं, ए नाम देते हैं, बी देते हैं और सी दे देते हैं। कह रहा है कि सर्कस के कलाकार है, 20 मीटर लंबी डोर है, ये डोरी है, इसका नाम देते हैं डोरी, डोर लिख देते हैं, ठीक रहेगा। कि क्या मीटर है, 20 मीटर, पकड़ लिया कि जाए, ठीक है, बन दिए। क्या हुआ बुआ, शिखर, शिखर से बन दिया, ठीक।